अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, हमारे ये फ़िक़ही मसले का जो सिलसिला चल रहा है, आज के हमारा टॉपिक है रोज़े के हवाले से। यानी रोज़ा रखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। वाजिबात में से क्या है? एक रोज़ा है। और रोज़े के कुछ अहकाम हम आपको बयान कर लेंगे। रोज़ा किन अशख़ास पर वाजिब नहीं है, रोज़ा वाजिब नहीं होने वाले अशख़ास के हम आज ज़िक्र कर लेंगे। जो शख्स बुढ़ापे की वजह से रोज़ा ना रख सकता हो, जिसकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद वो रोज़ा नहीं रख सकता है, क्योंकि या रोज़ा रखना उसके लिए शदीद तकलीफ़ का बाइस हो, तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। रोज़ा तो वो रख सकते हैं, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से उसको शदीद तकलीफ़ होती है, तो इस सूरत में उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन रोज़ा न रखने की सूरत में ज़रूरी है हर रोज़े के एवज़ एक मुद्द तआम, यानी गंदम या जौ या रोटी या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ फ़कीर को दे। यानी रोज़ा न रखने की सूरत में उस पर मुद्द वाजिब हो जाता है। मुद्द यानी तआम में से देना ज़रूरी है। मुद्द कितना देना है? दूसरा सवाल हमारा ये बनता है, मुद्द तो वाजिब हो गया रोज़ा न रखने की सूरत में, मुद्द कितना है? क्या है मुद्द? को किस बला का नाम है? कहते हैं मुद्द गंदम में से या जौ में से या रोटी में से, जो कि तकरीबन या उससे मिलती जुलती चीज़, मसलन चावल, किशमिश जो खाए जाते हैं, उनमें से 16 छठा जो कि 1 किलोग्राम बन जाते हैं, तकरीबन 3.5 पाव के करीब, ये बात वाज़िब हो जाए, 3.5 पाव के करीब हमने गंदम या जौ या चावल में से जो या उससे मिलती जुलती जो चीज़ है उनमें से देना वाजिब है। एक रोज़े के बदले में 3.5 पाव गंदम में से, जौ में से देना, एक रोज़े के बदले में देना वाजिब है। इसको कहते हैं मुद्द, यानी उस पर मुद्द वाजिब है। मुद्द 3.5 पाव देना है, बस 3.5 पाव उस पर वाजिब है। और दूसरा, जो शख्स बुढ़ापे की वजह से माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे, अगर वो रमज़ान के बाद रोज़ा रखने का काबिल हो जाए, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि जो रोज़े न रखे हो उनकी क़ज़ा बजा लाए। माह रमज़ान में उसने रोज़े नहीं रखे थे, रोज़ा न रख कर उसने क्या दिया था? मुद्द दिया था। रमज़ान के बाद वो काबिल बना, बीमार था वो तंदुरुस्त हुआ, या रोज़ा रखने के काबिल बना, तो इस सूरत में एहतियात मुस्तहब ये है कि वो रोज़ा भी रखे। ऐसा नहीं कि मुद्द दिया है कहकर वो फारिग नहीं होगा, बल्कि उसको रोज़ा भी रखना एहतियात मुस्तहब यही है। तीसरा मसला, अगर किसी शख्स को कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उसे ज़्यादा प्यास लगती हो, या कोई ऐसा शख्स एक ऐसे बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से उसको प्यास ज़्यादा लगती है और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। प्यास तो लगती है, हर एक को लगती है, लेकिन उसको इस शिद्दत की प्यास हो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, या उस वजह से उसके तकलीफ में ज़्यादा हो, तकलीफ बढ़ने का खदशा है, तो उस वक्त क्या करे? तो उस सूरत में भी उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, बल्कि हर रोज़े के बदले में उसको मुद्द देना वाजिब है। हाँ, रमज़ान के बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो एहतियात मुस्तहब ये है कि वो उस रोज़े की क़ज़ा भी बजा लाए। जो रोज़े उसने नहीं रखे उसकी क़ज़ा भी बजा लाना एहतियात मुस्तहब यही है। ये थे जी आज के हमारे फ़िक़ही मसले। हम दुआ करते परवरदिगार हमें इन फ़िक़ही मसाइल को सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मज़ीद हम आपको रमज़ानुल मुबारक के हवाले से डेली हम आपको इंशाअल्लाह फ़िक़ही मसले हम आपको बयान करते रहेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो फ़िक़ही मसले के हवाले से, तो आप हमसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे या
فیس بک پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جواب فرسٹ پرائرٹی میں دے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔